मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। आप देख रहे हैं गायत्री महायज्ञ जो चंद्रशेखर आज़ाद इंटर कॉलेज देवगांव गौरीविहार में अनुष्ठान हो रहा है। गायत्री महायज्ञ का गायत्री मंत्र को कल्पवृक्ष भी कहा गया है, कामधेनु भी कहा गया है। और भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से संवाद के दौरान कहा कि मंत्रों में मैं गायत्री छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि महिला पुरुष गायत्री महायज्ञ के इस अनुष्ठान में एकत्रित हैं यज्ञ करने के लिए, और प्रज्ञा पुराण की कथा भी सुनाई जा रही है। तो 108 कुंडी महायज्ञ जो गौरीविहार में आयोजित है, और किस तरह से उसके श्रद्धालु जो है महायज्ञ में एकत्रित हुए हैं, तो आइए हम इस चैनल के माध्यम से आपको 108 कुंडी महायज्ञ को दिखा रहे हैं। अगली क्रिया न्यास की है। न्यास का अर्थ होता है स्थापित करना। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो पहले उसका शिलान्यास किया जाता है उस स्थान पे। ठीक उसी तरह से हम लोग भी पूजन करने के लिए आए हैं। हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं इनमें भी पवित्रता को स्थापित किया जाता है। जल के माध्यम से किया जाता है। जल से क्यों किया जाता है? जैसे कोई व्यक्ति सोता हो और उसके ऊपर आप जल छोड़ दीजिए तो चौंक के जाग जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे जो ये विभिन्न अंग है या शरीर है या उस जल के स्पर्श से पवित्र कार्य करने के लिए सतर्क हो जाए। सबसे पहला न्यास जो किया जाता है वो मुख का किया जाता है। मुंह का काम क्या है? खाना और बोलना। आज व्यक्ति शराब, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस बहुत तेजी से इनका सेवन करता है। कबीरदास कहते थे बकरी पाती खात है और पाती काली खाल, और जो नर बकरी खात है पाती कौन हुआ? अर्थात बकरी तो पत्ती खाती है तो उसकी खाल खींच लेते हैं, और जो आदमी उसको खाता है उसका क्या होगा? अगर पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं तो भी वो बेहतर करता है। तो आइए मुख का हम अच्छा उपयोग करें। दूसरा काम है बोलना। कुछ बिना बोलते रहे, गाली गलौज ना करें। अगला न्यास जो कि हमें नाश्ता किया जाता है सुगंधी में गंदे स्थानों पे ना जाने का विचार यही है, ऐसा ना करें कि नाक कट जाए। तीसरा है आंखों का न्यास किया जाता है, हम अच्छा देखेंगे। कानों का किया जाता है, हम अच्छा सुनेंगे। हाथों का किया जाता है, इससे किसी को परेशान नहीं करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे। पैरों का किया जाता है, अच्छी मार्ग पर चलेंगे, और समस्त शरीर के ऊपर जल को छिड़का जाता है, इसीलिए कि हम इस शरीर का अच्छा से अच्छा उपयोग करेंगे। हे देव शक्तियों, हे परमात्मा, इसीलिए यज्ञ की साक्षी में इसको करवाया जाता है। या पूजन करते समय अनिवार्य रूप से ये करने का विधान है। सुबह हम लोग उपासना करते हैं, कितनी क्रिया करनी ही पड़ती है, उसको याद रखने के लिए। तो आइए बाएं हाथ में जल ले लें, दाहिने हाथ की पांचों उंगली को डुबाएंगे बाएं से दाएं, यानी इनसे कुछ उल्टा होगा तो सीधा करेंगे, इसीलिए बाएं से दाएं लगाया जाता है। जल का स्पर्श करते चलेंगे, मगर प्रमुख रूप से गुरुदेव नासिका को नेत्रों को, ओम कलियों में श्रोत्र मस्तु, दोनों कानों को, ओम बाहुओं में बल मस्तु, दोनों भुजाओं को, ओम पूर्वों में भुजो मस्तु, दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि लिंगानि तनि सर्वाणि सहसंधि पृथ्वी भोजनम। पृथ्वी हमारी माता है, आराध्या है, जहाँ पर हमको सब कुछ प्राप्ति होती है। आइए एक चम्मच जल समर्पित करके, अक्षर को समर्पित करके, दोनों हाथ जोड़ करके सती माता का पूजन करें। ओम चंद्रे प्रयागतारो देवे त्वं विश्वनाथरा त्वं दधारे मां देवे
पवित्रं पुरुषाशरणं चंदनधारणं। अगली क्रिया चंदन धारण की है। सभी लोग अनाम का उंगली चंदन ले लें। एक दूसरे को सम्मान के सहित नीचे से ऊपर की तरफ चंदन लगाया जाता है। चंदन एक मस्तिष्क को शांत और ऐसा माना जाता है। पहले लोग ध्यान किया करते थे, ऋषि मुनि लोग ध्यान करते थे तो आज्ञा चक्र गर्म हो जाता था। इससे मानसिक सबसे आज्ञा चक्र संतुलित रहे, ठंडक बनी रहे। तो आइए अपने मस्तिष्क को शांत रखेंगे, इसी भाव के साथ चंदन धारण करें। ओम चंदनस्य महापुण्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम वृन्दाद्वारां गृहादर्शं नित्यपुष्टं करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताश्रियं रक्षासूत्रम्। आइए विवाहित माता बहनें बाएं हाथ में शेष, सभी भाई बहन दाएं हाथ में रक्षा सूत्र सम्मान के प्रचार मानेंगे। रक्षा सूत्र का मतलब होता है रक्षा कवच। परम पिता परमात्मा की ओर से आपके जीवन में सदैव रक्षा हो, ऐसी भावना करते हुए आइए यज्ञ भगवान की कृपा बरसे, ऐसा ध्यान में लाते हुए एक दूसरे को आपस में रक्षा सूत्र बांधे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। यजमान है कलश पूजन के लिए आ जाए। कलश देवताओं जिन भाइयों का नाम लिया जा रहा है, आप सभी से निवेदन है, देव मंच पर जितने भी बड़े भाई हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप मंच पर आ रहे हैं। छोटे भाई भैया जी आप पधारे। सोनू सपत्ने